जैसे रसोई हमारे जीवन की चलाने की पाठशाला है, ऐसे ही मंदिर हमारे जीवन को दिशा स्वरूप देने की पाठशाला है। आपने टीका क्यों लगाया है, आपको मालूम है? पुरुषों को भी टीका इसलिए लगाया जाता है कि ये ब्रह्मरंध्र होता है, और ब्रह्मरंध्र पे जब प्रेशर पड़ता है या ब्रह्मरंध्र पे कोई दबाव देते हैं तो हमारा बॉडी का अल्फा किरणें बनने का पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है। हमारा सनातन जो विज्ञान है, जो व्यक्ति एक तीर में समुद्र को सुखा सकता है, वो क्या एक तीर में रावण का वध नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, सही बात है। और लोग एकदम बहक रहे हैं। हमारे धर्म जो सबसे पुराना है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल, इतना साइंटिफिक है, लेकिन लोग हमारे धर्म को छोड़ के ये इटालियन स्विच वर्ड्स और ये आप बाथरूम में नील फेंकिए आपका राहु ठीक हो जाएगा, आप सांड के आगे भुट्टा फेंकिए और आपका राहु ठीक हो जाएगा, ये सब चीजों को अपना रहे हैं। हमारा भारत पूरा जो बहक रहा है, तो आप उनको कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखो, आदिकाल से बुराई बहुत तेजी से फैलती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सब चीज का समाधान है। मैं एक लाइन का समाधान बता देता हूं। आज हम प्रयागराज महाकुंभ में अर्जी वाले हनुमान जी के पंडाल पर आए हैं। चलिए इनके महंत से मिलते हैं। हमारे जीवन में मंदिर पूजा का क्या महत्व है? प्रत्येक परिवार में खाने के लिए कौन सा स्थान होता है? रसोई घर। रसोई घर। हाँ। तो घर में रसोई का क्या स्थान है? रसोई का स्थान क्या है घर में? रसोई से ही तो हम खाना पीना सब मिलता है और तो हमारा जी पा रहे हैं। रसोई से जब जीवन चलता है और जीवन को संवारने के लिए जो संस्कृति का जो एक आवरण चाहिए जिससे जीवन जिया जाता है, वो विद्यालय का काम मंदिर करता है। अच्छा। मंदिर जाते हैं तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। जब भगवान की चौखट पर जाते हैं तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, हमारे पास कोई प्रश्न नहीं होता। हाँ। और हम संसार को भूल चुके होते हैं। उस समय हमको बस सामने भगवान और हम, वहां हम संसार में हमारा बेटा होगा तो हमें ये भान नहीं रहता कि हमारा बेटा है साथ में, हमारा पति होगा साथ में तो हमको ये भान नहीं रहता कि हमारा पति है, हमारे पिता होंगे तो हमको ये भान नहीं रहता पिता है। अगर उम्र के होंगे तो हम हाथ जरूर पकड़ लेते हैं, पर उस समय हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। हाँ। और विचार हमारे भगवान में लग जाते हैं। और जीवन की एनर्जी के लिए, और अभी तो ठीक है, पर मंदिर हमारे संस्कारों की पाठशाला है। जैसे रसोई हमारे जीवन के चलाने की पाठशाला है, ऐसे ही मंदिर हमारे जीवन को दिशा स्वरूप देने की पाठशाला है कि बच्चे के 16 संस्कार हों। ये संस्कार कहाँ से आए? मंदिर से आए हैं। जन्म संस्कार, फिर गर्भाधान संस्कार, फिर अपना अन्नप्राशन संस्कार, फिर कर्ण छेदन संस्कार, फिर अपना संस्कार हो गया बाल्यावस्था में जब बच्चा स्कूल जाता है तो कलम का संस्कार होता है। हाँ। फिर बढ़ता जाता है तो वो वैवाहिक संस्कार। हाँ। तो ऐसे 16 हमारे जो संस्कार हैं, ये जो जीवन चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो मंदिरों से ही आई। तो मंदिर हमारे सनातनियों के जीवन को चलाने की एक पाठशाला है, जहां जाके हम सबसे पहले झुकना सीखते हैं। क्योंकि बड़े और छोटे का जब घर में परिवार में आरती होती है तो आपने देखा हो कि बड़े की छोटे की थाली में आरती होती है और कोई बड़ा आ जाता है तो छोटा इमीडिएट आरती की थाली उसको पकड़ाता है बड़े को। हाँ। उस समय उसको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा होता है, उस समय उसके जो संस्कार हैं वो उसको डायरेक्शन देते हैं कि अब तुम्हारा बड़ा भाई आ गया, या तुम्हारे पिताजी आ गए, या तुम्हारे चाचा जी आ गए, चाची आ गई, जो भी आ गई, बड़े तो आ गए हैं, ये तो हमारा आप फर्ज है। तो ये हमारे संस्कारों में है कि हम अपने से बड़े व्यक्ति को अपने जीवन की कमान देते हैं।
तो उसको उस समय वो बोध हो जाता है कि मुझे अब अपनी कमान इनको देना है। तो ये संस्कार जो हैं, जीवन चलाने के जो संस्कार हैं, वो हमारे मंदिरों से ही हैं। और मंदिर जाने से हमारे जीवन में रिजुविनेशन भी होता है। मंदिर की परिक्रमा, गुरु की परिक्रमा क्यों की जाती है, ये सब बातें भी बड़े विस्तार से हैं। हाँ, हाँ। एक बहुत बड़ा विज्ञान है हम्म, जो इस के लिए जिन लोगों को, अब आपने टीका क्यों लगाया है, आपको मालूम है क्यों लगाई है बिंदी? बोलते हैं हमारे धर्म में कि टीका लगाने से भाग्य का उदय होता है। तो भाग्य का भाग्योदय। उदय क्यों होता है? भाग्य जी, का आप उदय, समझाइए। भाग्य को उदय इसलिए होता है, हम्म। माताओं को टीका इसलिए लगाया जाता है, पुरुषों को भी टीका इसलिए लगाया जाता है कि ये ब्रह्मरंध्र होता है। हम्म, और ब्रह्मरंध्र पे जब प्रेशर पड़ता है हम्म, या ब्रह्मरंध्र पे कोई दबाव देते हैं, हम्म। तो हमारा बॉडी का अल्फा किरणें बनने का पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है। ओह, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। साइंटिफिक रीजन है। हमारे हर काम, हमारे जो मंत्र हैं, ये ऋषि मुनि महात्माओं की शोध है। हाँ। हमारा एक एक मंत्र शोध करके बना है। हम्म, जैसे महामृत्युंजय महामंत्र में 52 अक्षर हैं। हाँ। महामृत्युंजय महामंत्र में 52 अक्षर हैं। हम्म, अब 52 ही अक्षर क्यों हैं? तो ये सब एक शोध के विषय हैं। इन शोधों को करके हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने हजारों साल का शोध किया, उसके बाद ये सब मंत्र प्रतिपादित हुए। इसलिए हमारे जीवन में हमारा सनातन जो विज्ञान है, जो धर्म है, वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। माने हम लोग उस बात को अभी तक सोच नहीं पा रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन विज्ञान इतना पुराना है। लोग रामायण देखी होगी लोगों ने। भरत जी ने एक प्रतिज्ञा की थी। भरत जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि 14 वर्ष का अगर सूर्यास्त हो गया, अच्छा। तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। और वो अयोध्या से निकल के नंदीग्राम में चले गए। नंदीग्राम में राजा राम की चरण पादुका रखी और उन्होंने शासन किया अयोध्या में। ओह। तो खड़ाऊ से राज्य चला है 14 साल राम राज्य। इसलिए चरण पादुका का महत्व। गुरु की चरण पादुका को क्यों पूजन किया जाता है? वो गुरु की चरण पादुका उस समय राम की, कृष्ण की चरण पादुका हो जाती है, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। अब वो जब वहां चले गए तो आखिरी दिन था, तो लक्ष्मण जी को रोष आ गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो कि राम जी आज रावण का वध ना करें और हमारा भरत भैया जो है सूर्यास्त हो जाएगा, तो भरत भैया तो जो है फिर प्राण त्याग देंगे, तो ये तो रघुकुल ही नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा राम जी को कि आप छोड़िए, मैं इसको रावण को मार देता हूँ। अच्छा। लक्ष्मण जी ने। तो राम ने कहा कि मुझे लक्ष्मण, मेरा नाम तुम जानते हो कि मुझे मर्यादा का भान है, मुझे यहाँ की भी मर्यादा देखनी है। मैं इस तरह किसी को मार नहीं सकता। जब तक मैं उसके कर्मों का हिसाब नहीं कर दूं, तब तक मैं उसको मृत्युदंड नहीं दे सकता। तो रावण के जितने पुण्य हैं, जब तक ये क्षय नहीं होंगे, तब तक मैं इसको मार नहीं सकता। इसलिए उन पुण्यों को क्षय करने के लिए मुझे इससे युद्ध करना पड़ेगा। जो व्यक्ति एक तीर में समुद्र को सुखा सकता है, वो क्या एक तीर में रावण का वध नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, सही बात है। हैं? परंतु और अब भरत आखिरी तीसरा माने दूसरा पहर चल रहा है और युद्ध चल रहा है। अब राम जी सामने से तीर भी मार रहे हैं और उधर भरत का भी ध्यान है उनको, और शाम को वहां पहुंचना है लंका से अयोध्या, जिसकी दूरी 2-2.5 किलोमीटर है। अब आप ये बताइए कि अभी तक संसार में ये बोइंग बन गया, बोइंग के बाद सुपरसोनिक हो गया अमेरिका में, और फिर भी ये संभव और नहीं है। सुपरसोनिक से ऊपर भी अभी कॉनकॉर्ड बन गया। हाँ। अब कॉनकॉर्ड की भी स्पीड देखो तो 1450 है। सही बात है। 1450 किलोमीटर प्रति घंटा है कॉनकॉर्ड, परंतु 2200 तो है नहीं है। तो ये रामचरितमानस में लिखा है कि पलक झपकने मात्र से उस पुष्पक विमान की गति इतनी तेज थी कि पलक झपकने मात्र से वहां बैठे हैं
अयोध्या में सूर्यास्त से पहले उतरे। माने कितनी तेज स्पीड रही होगी रही पुष्पक होगी। विमान की। सही तो बात है। हमारा साइंस जो है उस समय से कितना ज्यादा एडवांस है। सही बात है। आज भी हम वही माने हम सवाल की वहां कंपेयर के अभी 1% नहीं पहुंचे। हुँ, माने आज आज सारे कैलकुलेशन हुँ, इसरो ने जो लिए हैं वो हमारे हनुमान चालीसा से लिए हैं। हनुमान जी में जो सूर्य की दूरी बताई गई है हुँ, 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 हुँ। तो उसी से तो इसरो ने कैलकुलेशन लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल और इन सब की। सबकी। तो हमारा जो प्राचीन साइंस था जिससे मंदिर आए, हुँ, हमारी हुँ। सनातन संस्कृति बनी, जिसको 5200 वर्ष पहले, 2515 वर्ष पहले आज शंकराचार्य ने मेटलाइज किया। तो ये सब हमारा जो विज्ञान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बातें सब यूथ तक जाएं और वो समझें कि इस इन बातों में कितनी ताकत है कितनी ताकत है। और वो इन्हीं बातों को सुन के हुँ, कुंभ में आए और कुंभ में आके अनेक लोगों का दर्शन करें। हुँ, ये भी अर्जी वाले हनुमान का कैंप है हुँ, जहाँ की पूरे विश्व के लोगों की अर्जियां लगती हैं हुँ, 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 हुँ। और वो लोग अर्जी लगा के अपनी पीड़ाओं का निवारण करते हैं। करते हैं। और हनुमान जी ने आज तक लाखों लोगों की पीड़ाओं का निवारण किया है, हुँ, इसीलिए इनका नाम अर्जी वाले हनुमान है। हनुमान जी हैं। तो मैं आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम काजल बिहानी है। काजल का भी मैं बहुत हाँ। शुक्रिया अदा करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जयदीप को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस अच्छे काम में ऐसे ही लगे रहें और संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाएँ। बहुत-बहुत आशीर्वाद। ओम नमो नारायण। एक और प्रश्न था, आज जो लोग हैं अ, आज हमारे पूरे विश्व में काफ़ी पीड़ा है। किसी की कोई दशा चल रही है, किसी की कोई दशा चल रही है ना? आज कलयुग है, सब पीड़ित है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सोशल मीडिया में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि लोग है ना, सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। इस कारण से आज लोग आके बोल रहे हैं मंच पे, इटालियन स्विच वर्ड यूज़ करिए और इटालियन स्विच वर्ड से पैसा बरसेगा। पर से पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। तो गुरुजी आप बताइए, आपकी क्या सोच है कि मंदिर पूजा, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, ये सब इतने साधन हैं हमारे सनातन धर्म में, जिससे लोगों के कष्ट कम हो सकते हैं, लोगों की पीड़ा कम देखो हो सकती है और लोग एकदम बहक रहे हैं। हमारे धर्म जो सबसे पुराना है, जो सबसे स्ट्रांग, इतना पावरफुल, इतना साइंटिफिक है, लेकिन लोग हमारे धर्म को छोड़ के ये इटालियन स्विच वर्ड्स और ये आप बाथरूम में नील फेंकिए, आपका राहु ठीक हो जाएगा, आप सांड के आगे भुट्टा फेंकिए और आपका राहु ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ों को अपना रहे हैं और उनके इतने इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स और इतने सारे व्यूज़ हैं। तो ये जो जनता हमारी, हमारा भारत पूरा जो बहक रहा है, तो आप उनको कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखो, आदिकाल से हुँ, बुराई बहुत तेजी से फैलती है, हुँ, अंधेरा बहुत जाना होता है। एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को खत्म कर देता है। हुँ, तो बरसात में देखा हो कुकुरमुत्ते बहुत उग जाते हैं, हुँ, लोग उनको बहुत पौष्टिक मान लेते हैं, हुँ, 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 परंतु 4 महीने बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जितने नील फेंकने वाले हैं, किसी के पीछे, मैंने तो एक ऐसा भी आदमी देखा, वो कहता था कि छत पे जाओ, ऊपर कुत्ते की तरह भौंको। ऐसे भी लोग हैं हुँ, जो कहते हैं ऊपर भौंको। हुँ, तो क्या है कि ऐसे लोग जो है समाज को भ्रमित कर सकते हैं, हुँ, परंतु दिशा दर्शन नहीं दे सकते। तो मैं उन सब लोगों को एक बात कह देता हूँ कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सब चीज का समाधान है। हुँ, 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 मैं एक लाइन का समाधान बता देता हूँ हुँ, जो बहुत पहले लिखा गया है, हुँ, वेद वाणी है, हुँ, 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 परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको पूरा एक स्वरूप दे दिया। हुँ, तो मैं दो एक लाइन कह के हुँ, इसको बात को एंड करता हूँ कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कृपा करो करो गुरुदेव गुरुदेव की की नाई। नाई। तो मैं संसार में कहता हूं कि गुरु मानने की किसी को जरूरत ही नहीं है हुँ, 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 और मुझे तो कोई बिल्कुल भी ना माने, हुँ, क्योंकि जैसी आपकी हाड़ मांस की देह है हुँ, वैसी मेरी है, हुँ, बराबर रोटी खाता हूं मैं दो। हुँ, 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 ठीक है ना? तो इसलिए मैं लोगों को यही कहता हूं कि अगर कलयुग में अगर किसी को गुरु मानना है तो सप्त चिरंजीवी हनुमान जी हैं
हनुमान जी को गुरु मानो। हम्म, और फिर जिसमें आपको आनंद मिले, जिसमें आपको आस्था लगे, जो मन पहला स्वीकार कर ले कि ये गुरु बनने योग्य है, उसको गुरु मानो। सही बात है। परंतु फिर भी जो महामंत्र है वो यही है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, राम सिया राम जय जय। और 4 लाइन में और कह देता हूं, जो जीवन का सार है, कैसे काम करना चाहिए व्यक्ति को, कि सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, नाम रटते चलो, काम करते चलो, कि मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही महामंत्र है। बस इसकी तरफ लोग जाएंगे, अपने आप कल्याण हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय नारायण। गुरुजी, अर्जी वाले हनुमान जी, अ, उनके क्या क्या चमत्कार लोगों के जीवन में हुए हैं? वहां पे कई श्रद्धालु आते होंगे अपनी तकलीफें लेके। बिल्कुल तो ठीक है। वहां पे आने से, वहां की पूजा से किस कैसे लोगों के कष्ट दूर हुए? आप कुछ उदाहरण हमें देते। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ही कष्ट दूर हुए। हाँ। ये हनुमान जी जो है, ये एक प्राइवेट भूमि में बैठे हुए थे। तो मैं इनको डेली एक अर्जी लगाता था कि आप अपने स्वयं भूमि के मालिक बन जाइए। और लोग मुझे फोन करते हैं क्योंकि मैं सेवा करता था। तो इन्होंने सबसे पहले कृपा वो की कि एक बहुत बड़े उद्योगपति को ये प्रेरणा दी कि उसका मेरे पास फोन आया। अच्छा। हाँ, कि महाराज जी कुछ मुझे सत्कार करना है। इस देश का जाना माना घराना है वो। अच्छा। और उन्होंने कहा कि सत्कार करना है, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे कल से कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बताइए। तो दूसरे दिन वो भूमि परचेज हो गई। तो अनेक लोगों के अनेक तरह के कष्ट ये खत्म करते हैं। मैंने तो ये देखा है, बहुत सारे लोगों के, असंभव लोगों के काम करते हैं। विदेश मैं नाम नहीं लूंगा। 12 तारीख को एक बहुत बड़े व्यक्ति आएंगे यहाँ। अच्छा। हाँ, वो उनका असंभव काम था। मैं भी उनको हमेशा कहता था कि ये होगा ही नहीं। परंतु शनिवार के शनिवार वहां अर्जी लगाते थे हनुमान जी पे। और उसका चमत्कार है कि आज बहुत बड़े पद पे बैठे हैं वो। अच्छा। हाँ, तो संसार में सब लोगों ने उनको माने मना कर दिया था। तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी यहाँ कैंप के दरमियान मिलेंगे यहाँ वो अपने मुंह से ही बताएंगे। परंतु अब हनुमान जी के गुणों का क्या बखान कोई कर सकता है। सही बात है। ये तो कलयुग में साक्षात है। हाँ। देखो, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, ये वरदान किसने दिया है? माता जानकी ने। है कि तुम्हारे नाम से आदमी की अष्ट सिद्धियां हो जाएंगी। नव निधियां जो नव ग्रहों की स्वामिनी होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, तो शास्त्र में ये भी लिखा है कि अगर प्रयाग की रज भी आपके सिर पे गिर गई तो भी आपकी मुक्ति है। आपको ये मालूम है, ये प्रयाग की भूमि का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रयाग का प्रयाग के लिए कितनी बड़ी लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी है। माने ऐसे सब लोग इस एक पर्टिकुलर काल में यहाँ आएंगे। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो मानव जीवन का कल्याण तो इस रस से ही हो जाना है। तो आप सब लोगों को माँ गंगा का बहुत आशीर्वाद, आप सबका कल्याण हो, मुक्ति हो, यही प्रार्थना है। जय नारायण। जय नारायण। स्वामी जी, बस यही कोशिश है वाया वेदा की कि लोगों का विश्वास हमारे मंदिरों पर बढ़े, हमारे
जो पूजा पाठ है, जो यंत्र है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे वेदों द्वारा आई है, उन पे विश्वास लोगों का बढ़े। और ये जो ढोंगी लोग हैं, जो पाखंडी है, जिन्होंने कौन-कौन से स्विच वर्ड्स लाके इंटरनेट पे धमाल मचा रखी है, उन पे वे भ्रमित ना हो और विश्वास ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वाया वेदा को इतना समय दिया और आपका ज्ञान घर-घर तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण, जय जय नारायण। नारायण। Vaya Veda Astrology Temple Connect Puja